नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। मध्य प्रदेश के धार जिले के औद्योगिक क्षेत्र पीथमपुर में भोपाल से लाए गए यूनियन कार्बाइड के कचरे का विरोध बढ़ता ही जा रहा है। पीथमपुर इंडस्ट्रियल एरिया में यूनियन कार्बाइड से जुड़े 337 टन जहरीले कचरे के निपटान को लेकर शुक्रवार को दिन भर विरोध प्रदर्शन और चक्का जाम हुआ। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज भी किया। इस दौरान 2 लोगों ने आत्मदाह तक की कोशिश की है। इसके बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने देर रात एक उच्च स्तरीय बैठक की, जिसके बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव ने जनता को आश्वस्त किया कि सरकार, जी हां, राज्य सरकार उनके हितों और सुरक्षा को प्राथमिकता देती है और इसीलिए निर्णय लिया गया है कि जनभावनाओं को कोर्ट के सामने रखेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि अदालत का आदेश आने तक पीथमपुर में यूनियन कार्बाइड का कचरा नहीं जलाया जाएगा। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि राज्य सरकार ने अदालत के आदेश के अनुरूप सुरक्षा मानकों का पालन करते हुए ही कचरा को यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से पीथमपुर जो इंडस्ट्रियल एरिया है उसमें ट्रांसपोर्ट किया है और कोर्ट ने डेडलाइन दी थी कि कचरे को 4 जनवरी से पहले तय जगह पर भेजा जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने मौजूदा हालातों का संज्ञान लिया है और ऐसे में ही अगर सुरक्षा के मापदंडों पर जनता के बीच किसी भी तरह का खतरे या भय की भावना पैदा होती है तो राज्य सरकार इस विषय को अदालत के समक्ष रखने का प्रयास करेगी। उन्होंने इस संबंध में कोर्ट का आदेश आने के बाद ही कहा कि आगे कोई कार्रवाई की जाएगी। इस बीच मामले में सियासत भी जोर पकड़ रही है। धार के लाठीचार्ज पर कांग्रेस ने बीजेपी सरकार को घेर लिया है और एमपी कांग्रेस ने पूछा है कि क्या मध्य प्रदेश में लोकतंत्र शेष है या नहीं। पीथमपुर में यूनियन कार्बाइड का कचरा और जहरीले कचरे जलाने का विरोध करने पर लाठी एमपीपीएससी के खिलाफ आंदोलन पर युवाओं को जेल भेजा गया और साथ ही इस सरकार ने विरोध को केवल दमन करना सीख लिया है। ये तमाम तरह की यहां पर चीजें निकलकर सामने आई है। और चलिए इस विषय पे तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ प्रियंका दुबे जी हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी की। प्रियंका जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ दीप्ति पांडे जी जुड़ गई हैं, जो कि प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी की। दीप्ति जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। प्रियंका जी, इस खास कार्यक्रम की शुरुआत आपके साथ करते हैं। मध्य प्रदेश में सरकार आपकी है और लोगों को अगर इस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, लाठी चार्ज तक वहां पर लोगों पर करनी पड़ेगी, लोग आत्मदाह करने की कोशिश कर रहे हैं, ये स्थिति क्यों पैदा हो रही है? नमस्कार नेहा जी, सर्वप्रथम मैं आप लोग का हृदय तल से आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने ज्वलंत मुद्दे पर हम लोग को विषय रखने के लिए, लोगों के जो भ्रम है उसे तोड़ने के लिए मौका दिया। इसके लिए मैं आपका और आपके चैनल की आभारी हूँ जी। आज अगर हम बात करें जिस कचरे के निपटान के लिए बात की जा रही है, जो 337 टन के करीबन है, जो कि अभी से परिवहन किया गया है भोपाल से लेकर के पीथमपुर तक, जो कि कार्रवाई की जा रही है, जो भी प्रक्रिया का पालन किया जा रहा है वो माननीय सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के अनुसार, हाई कोर्ट के आदेश अनुसार जो उन्हें निर्देशित किया गया है, उसके बाद सारी प्रक्रिया का पूर्णतः पर्यावरण के मानकों को ध्यान में रखते हुए, जनता की भलाई को सोचते हुए, जन कल्याणकारी प्रक्रिया को अपनाते हुए किया जाएगा और किया जा रहा है। आज अगर वो कचरे की बात की जाए तो उसके मानकों को चेक करते हुए जब देखा गया कि वो पूर्णतः निस्तेज हो चुका है और उसके कारण कोई हार्मफुल रिएक्शंस अगर हमारी पब्लिक पर नहीं होंगे, उसके बाद उसके निस्तारण की प्रक्रिया को पालन किया जाएगा, जो कि पूर्णतः से अगर देखा जाएगा तो पर्यावरण को ठीक है, सब चीजें ठीक है। अगर आप ये कह रहे हैं कि देखिए कोर्ट के आदेशों का उनका पालन करते हुए हम कर रहे हैं, पर्यावरण के मानकों का पालन करते हुए चीजें की जा रही है, लेकिन लाठीचार्ज किया जाएगा क्या? लोगों को खदेड़ा जाएगा क्या? जेल भेज दिया जाएगा क्या? देखिए, आत्मदाह जैसे प्रयास अगर नेहा बहन किए जाएंगे
या लोग अपने प्राण देने पे सिर्फ भ्रम के कारण अभी उस चीज को लेकर के उनके साथ बातचीत नहीं की। जनप्रतिनिधियों के साथ बैठकें चल रही, जनप्रतिनिधियों की भी पूरी जिम्मेदारी बनती है कि वो जनता के बीच में संवाद स्थापित करें। कहाँ जिम्मेदारी निभाई गई है बताइए ना, जनप्रतिनिधियों ने कितनी जिम्मेदारी निभाई है, किसने जाके बात की, क्या बात हुई वहां पर? जी, कैलाश विजयवर्गीय जी इस बात पे खुद आगे आए हैं और वो खुद सभी के बीच में संवाद स्थापित कर रहे हैं। जब तक कि जनता इन सब चीजों को लेकर भ्रमित होना या डरना नहीं छोड़ेगी, तब तक उसके ऊपर निस्तारण ये तो बाद की बात है ना मैम, इससे ये तो बाद की बात है ना। इससे पहले आपने लोगों से बात की क्या? कैलाश विजयवर्गीय इससे पहले बात सामने आए क्या? देखिए, ये जो भी अगर पीथमपुर में ये पहली बार नहीं हो रहा है कि किसी भी प्रकार के जो कचरा है उसको डंप वहां पे किया जा रहा है या उसका निस्तारण वहां किया जा रहा है। इसके पहले केरल के मामले में भी देखा जाए और उसके बाद अगर मैं अभी बात करूं तो जो हरदा में भी हरदा ब्लास्ट जो फैक्ट्री का हुआ था उसके भी जो बारूद के डंप करने की बात थी, तो उसके लिए भी पीथमपुर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है ये एक अलग विषय है, लेकिन क्या आप लोगों की तरफ से हुआ, इस बात को सोचने की जरूरत है कि क्या प्रदर्शनकारी या फिर ये लोग हैं इनसे बातचीत नहीं करनी चाहिए थी, शांतिपूर्ण तरीके से इसका पूरा निपटान नहीं करना चाहिए था क्या, उनको नहीं समझाना चाहिए था बजाय लाठीचार्ज के? क्या वो नहीं समझते कि आत्मदाह करने को मजबूर हो जाते? क्या वजह है? इस कंडीशन में इंसान कब आता है कि कुछ लोगों के भड़काने और कुछ लोगों के भ्रामक जानकारियां फैलाने के कारण जिस प्रकार से जनता के जो भावनाओं है उनको भड़काया कुछ गया, लोग कौन है ये कुछ लोग? प्रेरित किया गया, जो लोग विपक्ष में बैठ करके यही कार्य कर रहे हैं। आज अगर जीतू पटवारी जी के बयान आप देखिए जिस भी प्रकार के आ रहे हैं वो सारे के सारे जनता को आक्रोशित करने के हैं, जबकि ये विषय राजनीतिक होने से ज्यादा सामाजिक दृष्टिकोण से अगर बात करें, इसको बात करना आवश्यक है, सामाजिक स्तर पर इसको देखना जरूरी है। लेकिन उसके ऊपर भी अगर कोई गलत और गंदी राजनीति करना चाहता है तो यही तो सबसे बड़ा दुर्भाग्य है इस देश का। दीप्ति जी, हर विषय पे राजनीति कह रहे हैं, तो मुद्दा राजनीतिक नहीं है, सामाजिक है, फिर कहे इसका विरोध किया जा रहा है आप लोगों की तरफ से? देखिए, बहुत पहले तो आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ। और नमस्कार मेरा। ये बहुत मतलब एक हास्यप्रद है। और अभी मेरी बहन ने कहा कि विपक्ष मतलब आप लाठियां बरसा रहे हो, जन भावनाओं की खुलेआम हत्या कर रहे हो, आप किसानों को खाद बीज नहीं दे पा रहे हो, और आप जो हमारे छात्र हैं उन पे लाठियां बरसा रहे हो, किसानों के लिए कीले लगा रहे हो, और मुद्दा विपक्ष उठा रहा है। नहीं तो आग में घी डालने का काम कौन कर रहा है? आग में घी डालने का काम कौन कर रहा है बताइए? अब कचरे की बात जो आई है अभी, इनमें कहाँ जनभावनाओं से, जो आपने एक बड़ा प्यारा प्रश्न किया था कि क्या पहले जनमानस से नहीं पूछा गया, क्या आज हम अदालत में जनभावनाओं को पेश करेंगे, उसके पहले जनभावनाएं आहत नहीं हुई? और आखिर हम ये जमीन को खाली करने के बाद कौन वो लोग हैं जो वहाँ की भोपाल की कचरे की जमीन का इस्तेमाल करना चाहते हैं? क्यों रातों रात कचरे को भिजाने की, जो इतने वर्षों से लंबित पड़ा है, ऐसी क्या आवश्यकता आन पड़ी कि पूरे मालवा के प्राण संकट में डालने पड़े हमें? मालवा के आने वाले बच्चों के भविष्य को संकट में डालना पड़ा हमें। ये वर्तमान की जो सरकार है ये जनहितैषी सरकार नहीं है, ये किसान विरोधी सरकार है, ये हर वर्ग की विरोधी सरकार है। और हमारी बहनें यहाँ प्रवक्ता बन के डिबेट करती हैं और उनको बताती हैं कि ये विपक्ष की देन है। शुक्रिया है उनका जो नेहरू जी पे नहीं गई। कल के दिन वो कह देती है तो नेहरू जी सपने में आए थे, तो नेहरू जी ने कहा है, इसलिए मोहन यादव या मोहन सरकार ये कर रही है। अरे आप उन जनता से तो पूछिए जिनको आप खाद बीज नहीं दे पाए। नहीं, ये तो कह रहे हैं, देखिए ये तो कह रहे हैं हम तो कोर्ट के आदेशों का पालन कर रहे हैं, हम पर्यावरण जो पूरे मानक है उनका पालन कर रहे हैं। आप लोगों को क्यों ऐसा लग रहा है कि कोर्ट की अवमानना की गई है? अगर ये था तो डॉक्टरों की सलाह क्यों नहीं मानी गई? जो पर्यावरणविद सलाह दे रहे हैं, जो सजेशन दे रहे हैं, सरकार वो क्यों नहीं मान रही है? क्या सरकार को ये नहीं बताया जा रहा है? क्या कोर्ट ये नहीं कह रही है कि किसानों को समय पे खाद बीज दो, या छात्रों पे लाठी ना बरसाओ, या लोगों के बुलडोजर से मकान ना तोड़ो? कोर्ट के किन किन आदेशों का ये पालन कर रहे हैं और किन किन भावनाओं को जनभावना समझ के कोर्ट में रख रहे हैं? सरेआम किसान परेशान है, छात्र परेशान है, महिलाएं परेशान है, और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार केवल अपने भ्रष्टाचार में नंबर 1 पे आने के लिए तत्पर है। वो जमीन जहाँ से कचरा उठेगा वो कौन लोग वो जमीन लेंगे? ठीक है प्रियंका जी, जवाब दीजिए, कौन लोग वो जमीन लेंगे? किसके लिए इतनी मेहनत, इतनी जद्दोजहद की जा रही है? कितनी दुखद बात है। दीप्ति जी शायद इतिहास पढ़ करके नहीं बैठी,
कि जिस जगह पर ये इतिहास संयंत्र मेरी लगाया बहन, गया, इतिहास उसका पढ़ने की अनुमति आवश्यकता नहीं है। किसने दी? यहाँ मानवता पढ़ने की आवश्यकता है। बनने की आप इतिहास पर मत बताइए, जाइए, लिक्विड आप बनने से मानवता कैसे पर हो गया, जाइए। उसके ऊपर क्या आप मानवा चर्चा के नहीं प्राण करना संकट चाहते? में लाशों की डालेंगे आप? बस्तियां आपने बता दी और आज आप इतिहास चिंता पढ़ने करते से हैं ज्यादा किसानों की, आप मानवा के चिंता करते बच्चों के हो, भविष्य को आपने पढ़ना है गोलियां आपको। बता दी, 24 किसानों की आपने मौत मेरी कर दी है। बहन, उसके बाद में अगर इतिहास बात से करते ज्यादा हो यहाँ पे मानवता लोगों पढ़िए। की, कांग्रेस ने अगर क्या किया लाशों के इस ऊपर पर राजनीति बताइए। करना आप कांग्रेस क्या का अगर कर रहे धब्बा हैं बन इस पर चुका है तो जाइए। कांग्रेस को शर्म आनी चाहिए कि आप किस और अग्रसर है। अगर मैं बात अरे करूंगी आप तो मुझे देखिए, अगर आप पूछती हूँ, मालवा ने क्या बिगाड़ा गंभीरता से आपका? समझेंगे मालवा के तो बच्चों ने यूनियन क्या कार्बाइड बिगाड़ा? वहाँ पर आंदोलन रोक अगर देंगे। बात करें तो वहाँ इस लिक्विड कचरे बनना को शुरू वहाँ कैसे भेज हो कर गया उनके होगा, बच्चों के भविष्य आपको के साथ जवाब खिलवाड़ देना करेंगे भारी आप। पड़ जाएगा। आज मैं अगर बात करती हूँ, इसमें कोर्ट ने सोलो मोटो लिया है कि अभी तक उस कचरे का निस्तारण क्यों नहीं किया गया। इसमें ना कांग्रेस को कह सकते हैं आप लोग, अगर ये कहेंगे तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि 20 साल तक ये हाँ, तो कचरा वहाँ पर सरकार जमा नहीं किया जा चुका। कोर्ट का कुछ सोलो मोटो लेना पड़ गया। इतने लंबे समय से मेरी बहन इतिहास पढ़ के आई हो तो बताइए ना। उसका पालन करना उसका फर्ज बनता है। 7 तारीख तक कोर्ट को उसका आंसर देना पड़ेगा, क्योंकि इसमें कोर्ट स्वतः संज्ञान की प्रक्रिया पे चल रहा है, ना हमारे इशारे पे चल रहा है और ना आपके जैसे भ्रष्टाचारी और क्रिमिनल जो आपके अपराधी। दीप्ति जी देखिए, ये तो बीजेपी के तमाम नेता ये कह रहे हैं। एक सेकंड मैं आ रही। बीजेपी के तमाम 5 साल की बात कर ले, ऐसे कई जगह अब इनका जो किसी का सुनना ही नहीं है। तो मानव अधिकारों वो की बातें डिफेंस नहीं करने के लिए आई है तो करेगा। वो अपने गलत निर्णय को डिफेंस करेंगी तो रुकेंगे ही नहीं। दीप्ति जी बिल्कुल क्यों दीप्ति जी नहीं सुनिए करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? देखिए आप एक बार बीजेपी बताइए, आप के बोलेंगे तो एक ये सेकंड पूरा रुकिए ना, मैं आ रही हूँ ना। प्रियंका जी मैं आ रही हूँ। एक सेकंड, ठीक है, इतिहास भूगोल पढ़ने की जरूरत नहीं है। अभी जो मौजूदा स्थिति है ना उसका जिक्र करिए ना। और इससे पहले की अगर हम बात करें, इतिहास की भी अगर हम बात करें, तो दीप्ति जी सवाल इस बात को लेकर, देखिए तो बीजेपी वाले बार बार इस बात को कह रहे हैं कि भोपाल गैस त्रासदी जो हुई थी उसमें मुख्य आरोपी एंडरसन को भगाने वाली कांग्रेस पार्टी थी। आज इनको पर्यावरण की याद आ रही है, तमाम मानकों की याद आ रही है, लोगों की याद आ रही है, क्योंकि आज ये विपक्ष में है। अच्छा, अब आप हमें एक बात बताइए, जो भी ये आरोप लगा रहे हैं तो नेहरू जी के ऊपर से आरोप लगाते शुरू आए हैं और अपना पूरा टीकड़ा कांग्रेस के ऊपर फोड़ते आए। इनकी पुरानी पहचान है भारतीय जनता पार्टी की। मैं वर्तमान की बात कर रही हूँ। मेरी बहन इतिहास पढ़ा रही हैं, मैं उन्हें मानवता पढ़ने का निवेदन कर रही हूँ कि जो मालवा के बच्चे हैं उन्हें आजीवन आप रोक देंगे। आप उन्हें शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार तो दे नहीं पाए, आप उन्हें भयानक बीमारियां देंगे। रही बात माननीय कोर्ट नहीं तो की, इसका माननीय निपटारा कोर्ट ने संज्ञान लिया है। नहीं देखिए, तो सॉल्यूशन पे सरकार बात किसकी करिए ना। थी? दीप्ति शिवराज जी सिंह चौहान जी हवाई लंबे बातें समय नहीं, से मुख्यमंत्री हवाई रहे। बातें नहीं, शिवराज मुझे ये सिंह चौहान बताइए जी ने क्या किया? दीप्ति जी मैं अगर अपने से पूछिए ना, शिवराज ये सिंह ने आज क्या का किया है इतने क्या, लंबे समय ये से? आज का कूड़ा है क्या, ये आज का भाई डंपिंग शिवराज जोन बना सिंह हुआ है चौहान क्या, जी मुझे भी इतना तो बता इतने दीजिए। लंबे समय- शिवराज सिंह चौहान जी को एक लंबा कार्यकाल मिला है, क्या उस कार्यकाल में पर्यावरण की सुरक्षा की ध्यान नहीं आई भारतीय जनता क्या पार्टी किया जाए को? बताइए ना, यहाँ से क्या किया जाए, इसका क्या किया जाए, आप मुझे बताइए, आप जनता को बताइए क्या। देखिए विरोध करने के लिए दुनिया है, आप भी कर सकते हैं, सब कर सकते हैं, लेकिन इसका आप ये बताइए, कांग्रेस पार्टी चाहती है कि ये काम हो जाए और इस तरह से हो जाए, तो समझ में आता है एक विपक्ष की भूमिका आप अच्छे से निभा रहे हैं, अच्छी मैं बात। वही कह रही हूँ, वहाँ हाँ। के लोगों को, वहाँ के पर्यावरण को, वहाँ हाँ। के एटमॉस्फेयर को देखते हुए इस हाँ। कचरे का जो भी है उसको नष्ट करना या जो भी उसके लिए कदम उठाना नहीं, जो भी चाहिए, नहीं होता वो ना। कदम बेहद संजीदगी से सोच समझ कर उठाना चाहिए। नहीं, जो भी नहीं होता ना। इतने बड़े स्तर पर ये कार्य नहीं होते। दीप्ति जी देखिए, विरोध करने के लिए विरोध करने की हम विपक्षी पार्टी में हैं जी, हम तो विरोध करेंगे, वो एक अलग चीज है, करिए, आपका काम है, आपका धर्म है, आपका कर्म है। मानवीय मुद्दों में विरोध नहीं होता। क्या? मानवीय मुद्दों में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को मिलकर काम करना चाहिए। तो बताइए अगर ना, जनहित के आप मुद्दे हैं- पैमाना तो बताइए, आप ये बताइए ना, रोड मैप क्या होगा इसका, इसको कैसे मैंने नष्ट आपको किया जा बताया सकता ना है, या कि फिर वहाँ वो के- डंपिंग वहाँ जोन के ही बना रहे। नहीं, वहाँ के वातावरण को देखकर, वहाँ के लोगों से चर्चा करके, वहाँ के कुछ डेलीगेट्स बना के, कुछ लोगों के समूहों से, जहाँ के बुद्धिजीवी वर्ग जो है, डॉक्टर विशेषज्ञ जो है, उनकी राय लेकर और फिर हम विधिवत उस काम को करें। उसको हम ऐसा मुद्दा न बनाए, क्योंकि वो मुद्दा मानवीय संवेदनाओं से जुड़ा मुद्दा है। मानवीय संवेदनाओं से जुड़ा हुआ मसला है, और आप लोग तो मौका दे रहे हैं रोटियां सेकने का राजनीतिक। प्रियंका जी ये रोटियां सेकने का कोई अवसर नहीं दिया जा रहा है। नहीं, दिया ही जा रहा है ना, लोग अपनी बीजेपी दे बात रही है, रखते हैं और उस तभी तो बात को सेकी जा रही है। घुमा के बोला जाता है। ठीक है, क्यों नहीं उन लोगों से बात की गई कि क्या किया जाए, कैसे किया जाए, आप ही लोग बताइए।
मतलब एक होता है ना कि जब जिनके वहां पे जिन लोगों को दिक्कत हो रही है, जो लोग उनसे इफेक्ट हो रहे हैं, एटलीस्ट उनकी राय तो पूछी जाएगी ना कि आप लोग क्या चाहते हैं और इस कदर मजबूर क्यों हो रहे हैं आप लोग, पूछा जाएगा ना। या ये हठधर्मिता है, ये तानाशाही है, जो हमारे मन आया हम करेंगे अपना प्रभार। अब सुनते हैं ना, मुख्यमंत्री जी खुद प्रभार लिए हुए हैं वहाँ का। दीप्ति जी मैं आ रही हूँ ना, मैं आ रही हूँ, सवाल पूछा है ना, अब आंसर लेने दीजिए। ठीक है प्रियंका जी, धैर्य पूर्वक सुनिएगा दीप्ति बहन। एक्चुअली ये थोड़ा सा पीसीसी कार्यालय और एपीएन न्यूज का चैनल है ये, तो थोड़े में दोनों में अंतर है। पीसीसी कार्यालय में सब चलता है, वहाँ कहीं भी चिल्लाते रहिए, कोई फर्क नहीं। भारतीय जनता पार्टी में क्या चलता है ये पता है आपको? पहले अपने गरीबान में जाके अपने घर में धैर्यपूर्वक सुन रही हूँ, हम धैर्यपूर्वक सुनना भी बात कर रही देते हैं। अलग जोन में चले गए ना, अब अलग ट्रैक पे चले जाते हैं आप लोग। मुद्दे पे रहिए ना, मुद्दे पे कहाँ की बातें को कहाँ कर रही है, मुद्दे पे रहिए प्लीज प्लीज। मुद्दे से कैसे भटका रही है, मुद्दे पे नहीं है, इससे समझ में आ रहा है कि आप भटक रही है मुद्दे से। मैं नहीं भटक रही हूँ, मैं वही कह रही हूँ कि आप कहीं किसानों पे जा रही हैं, कहीं छात्रों पे जा रही हैं। किसानों पे नहीं जा रही, कृषि प्रधान देश है, मुद्दे पे बात कर रही हूँ। कृषि प्रधान देश है तो उसको टेक्निकली हैंडल करिए। इतिहास पढ़ने की बात करेंगी तो मैं आपको किसानों की बात जरूर करूंगी। आप लोगों से आग्रह है कि कम से कम डिबेट की गरिमा बने रहने दीजिए, करबद्ध निवेदन है मेरा। चलिए मुद्दे की बात करते हैं ना प्रियंका जी, प्रियंका जी अपनी बात रखिए। भूगोल भी पढ़ाएंगे। ठीक है दीप्ति जी मैं आ रही हूँ ना, प्लीज 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 आप इन्हें साइलेंट करेंगी नहीं, जब मैं बोलूंगी। ठीक है आप ही ने इतिहास शुरू किया है दीप्ति जी देखिए, अब मेरा सवाल प्रियंका जी से है ना, प्लीज ऐसे मत करिए। देखिए मुझे मजबूर मत करिए कि मैं एक गेस्ट का ऑडियो डाउन रखूं, एक का ऑन रखूं, ऐसे मत मुझे मजबूर मत करिए प्लीज। ठीक है प्रियंका जी। ठीक नेहा जी, इसमें जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन आई उसके अनुसार इस कचरे को सबसे ज्यादा हाईली क्वालिफाइड, अगर हम बात करें भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पहले भी प्रयास किया, जर्मनी और अमेरिका जैसे देश में टेंडर कॉल किए गए और टेंडर के अकॉर्डिंग इसको वहां पर भी डिस्पोजल के लिए भेजा जाना चाहिए था, परंतु वो सरकारें भी पीछे हट गई क्योंकि वहां भी इसी प्रकार की भ्रामक जानकारियां उत्पन्न हुई। और उसके बाद में जब खुद कोर्ट ने इसके लिए सोलो मोटो लिया और जो निर्देशित किया, जिसमें सारे पर्यावरण विदों की भी चर्चा की गई है, रिपोर्ट अगर पूरे मानक पे इकट्ठे किए गए, उसके बाद डिसाइड किया गया कि इसको पीथमपुर जैसे डंप जोन पे या डिस्पोजल संयंत्र पे अगर हम बात करें, सबसे ज्यादा अत्याधुनिक अगर हम बात करें पीथमपुर का ही कचरा जो संयंत्र है, जिसको हम कहते हैं डिस्पोजल प्लांट, जो है अत्याधुनिक कचरा निपटाने का सबसे बड़ा जो अगर टेक्निकली क्वालिफाइड अगर कोई सा प्लांट है तो वो पीथमपुर में। और ये पहली बार पीथमपुर में नहीं हो रहा है, और भी जगह से ला करके कचरे को पीथमपुर में डंप किया जा चुका है, जो कि शायद वहां की जनता की जानकारी में भी नहीं है। वो भोली जनता को क्योंकि भड़काया नहीं गया उस समय, क्योंकि केरल वाली बात थी, केरल जहाँ पे इनकी खुद की सरकार थी, तो वहां से जब ला करके जब डंप किया गया तब ये लोग मौन थे। उस समय इन्होंने कभी नहीं बोला, वहां पे भी 10 टन से ज्यादा का कचरा डंप किया गया। इसके अलावा मैं आपको फिर मैं प्रैक्टिकली बात कर रही हूँ कि जब हरदा जैसी जगह का कचरे को डंप करने की बात आई थी, जो बारूद का कचरा था उसकी भी मात्रा ज्यादा थी, तो उसको भी 3 जगह जैसे पीथमपुर, जबलपुर और ऐसे ही ग्वालियर जैसी जगह पे इंडस्ट्रियल एरिया में जाकर के उस बारूद को भी डंप किया गया। तब भी ये लोग मौन थे क्योंकि इन्हें उस समय भी आपत्ति नहीं थी, क्योंकि इनको जानकारी नहीं थी। अगर हम ये कह सकते हैं कि लेकिन अब चूंकि ये जो विषय निकल के आया, जिसका अभी सिर्फ कचरे का परिवहन किया गया है, और उसके बाद में जब तक कि जनता के बीच में इस बात को लेकर के एक आम राय नहीं बनेगी, जब तक कि इसका निस्तारण नहीं किया जाएगा, पहले जनता को विश्वास में लिया जाएगा। परंतु जो तत्व जनता को भड़काने का काम कर रहे हैं, भ्रामक जानकारियों को फैलाने का काम कर रहे हैं, पहले उनको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, सारे उनको सेटिस्फाई किया जाएगा, उसके बाद ही कोई निर्णय निकाला जाएगा। जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो सब समावेशी सरकार है, सर्वस्पर्शी सरकार है, सबको साथ लेके चलने वाली सरकार है। नहीं, क्यों आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी तैयार की गई है? क्यों आप लोगों को ऐसा लग रहा है कांग्रेस पार्टी जनता को भड़का रही है? हाईकोर्ट के क्यों भड़काने वाली आपको लग रही है कांग्रेस पार्टी, मुझे बताइए ना। बिल्कुल लग रही है, लाशों की राजनीति करना इनका पुराना धंधा, आजकल बात है क्या? पहली बात थोड़ी है। राजनीति तो आप भी कर रहे हैं ना, आप क्या कर रहे हैं? आप भी राजनीति कर रही हैं।
राजनीति कतई नहीं कर रहे हैं। अगर राजनीति ही करना उद्देश्य होता तो ये सब चीजें कब की हो चुकी होती। बिना राजनीति के सत्ता में आ गए आप लोग, कैसी बातें कर रहे हैं। किया जा रहा है अब, लेकिन टेक्निकली अगर वहां पर पीथमपुर को खुद सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट ने अगर गाइड किया है तो सुप्रीम वहां पर आगे जाकर के जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन में जो काम चल रहा है, जो वहां से निर्देश मिल रहे हैं और हाई कोर्ट जो हमें निर्देश दे रहा है उसके अनुसार ही केंद्र। ठीक है दीप्ति जी, देखिए अभी तो मोहन यादव ने भी इस बात को कह दिया है कि दोबारा कोर्ट जाया जाएगा, कोर्ट में जो भी आदेश होगा उसका पालन किया जाएगा, चाहे फैसला पक्ष में आए या विपक्ष में आए, कुछ भी फैसला आए उसी का पालन किया जाएगा। इससे तो संतुष्ट हैं आप लोग। दीप्ति जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। दीप्ति जी अनम्यूट करिए प्लीज। दीप्ति जी अनम्यूट करिए प्लीज। हाँ जी, कहते हैं कि मौन रहे। मणिपुर पे ये आज तक मौन है। ये कहती है कि राजनीति की कलकत्ता पे मौन है, आप लोग केरल पे मौन है, आप लोग ये राजस्थान में हजारों लोग जो बच्चे की मतदान कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, इतनी परेशानी में क्या महिला सुरक्षा नहीं करना चाहती तो ये तो सिद्धांत की करिए, क्योंकि जब आप बोल रही थी नहीं इस तरह से नहीं ना, एक करके बात को रखिए प्लीज। प्रियंका जी नहीं प्लीज, प्रियंका जी आपने अपनी बातों को रखा है ना, आपने अपनी बातों को रखा है ना। नहीं ये तरीका ठीक नहीं है। प्रियंका जी आपने अपनी बातों को रखा, दीप्ति जी ने अच्छे से सुना। प्लीज सुनिए थोड़ा सा। देखिए एक अच्छा प्रवक्ता एक अच्छा श्रोता भी होता है, उसका भी तो आप उदाहरण दीजिए। मैंने दिया पर दीप्ति जी ने वो परिचय अभी आप जब तक बोल रही थी मैं तो बोली ही नहीं। ये दर्शक देख रहे हैं, मैं तो शांति से हंस रही थी आपकी बातों कचरे को लेके बात करने इकट्ठे हुए हैं, ना कि आपके लिए मैंने बताया ये विडंबना है मैम, मैं बता रही हूँ ये विडंबना है, ये देश की और ये प्रदेश की कि मुद्दों पे बात नहीं होती, बात सिर्फ आसपास की होती है, जबकि जनता चाहती है कि जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो मुद्दों की बात करें, लेकिन आप दोनों ही मुद्दों से भटक जाते हैं। बहरहाल वक्त की कमी है मेरे पास। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।